परिवार सेना भी है, मेरे समान क्या हो सकते हैं। मैं प्रेमी भाई बहनों से निवेदन ये कर रहा हूं कि अहंकार की सिद्धि को खत्म कर दो। ये मत समझो कि मैं पुराने सत्संगी हो गए, मैंने नामदान लिया है, अब मैं सब कुछ ले गुरु महाराज मुझे दे गए। ये सारी चीज को खत्म करो, नहीं तो आगे रावण की दिशा नहीं है, वो हमारे आपके गलत कार्य करने वालों की दिशा हो जाएगी। कहा लक्ष्मण पहला काम। दूसरी क्या है? कहा दूसरी नीति ये है कि शुभ काम आपके सामने आ जाए उसको तत्काल करने के लिए देर मत करना, और अगर अशुभ काम हो तो टालते रहिए। जहां तक समय आपको मिले वहां तक टालते रहिए। प्रेमी भाई बहनों, आज शुभ काम क्या है उसी पर समझते जाइए। लक्ष्मण को जो समझाया एक रावण ने, और वो हम आप क्या समझे, हमारा आपका शुभ काम है कि अगर भजन में भी चूक जाते हो तो गुरु महाराज जी के आदेश के पालन में लगे रहो, ये शुभ काम है। और अशुभ काम क्या है? ये अगर कोई दरवाजे पर आ रहा और क्या कह रहा कि नहीं नहीं गुरु महाराज तो अभी जिंदा है, अशुभ है, टाल दीजिए, हटाओ हटाओ, ये बकवास मेरे सामने मत करिए, आकर के शुभ काम हटा लो। कोई ये कहेगा मथुरा मत जाओ, कहो हटो, ये अशुभ काम है मेरे पास, इसको मत लाइए। शुभ काम है क्या कि मथुरा की भूमि को जब तुमको मौका मिले उसी क्षण चले जाइए, जितनी सेवा करनी हो उसी क्षण सेवा करिए जाकर। खितौरा के लिए जब मौका मिले उस वक्त कर लीजिए। इनको ये मत समझिए कि ये महाराज जी खितौरा के और क्या हमारे आज पूजनीय वकील साहब के बेटा आप, क्योंकि वकील साहब भी हमारे बहुत बहुत त्यागी, और उनके बेटा जरूर कहने में आएगा, लेकिन ये विश्व का परिवर्तन करने वाले, इनको अंतर्यामी समझ करके अपना भाव बनाना, कभी इस भाव से नीचे मत उतर जाना। किसी की अगर कोई कहने में बहकाने में कोई अरे भाई ड्राइवर थे, अरे भाई ये थे, मत सोच लेना शुभ काम है। शुभ काम यही है जो गुरु महाराज कहते थे कि भारत में एक ऐसा व्यक्ति पैदा हो चुका है जो विश्व की कमान संभालेगा, विश्व का परिवर्तन करेगा। मैं आपको खुल के आज बता रहा हूं, आप शंका में मत पड़ जाना, ये शुभ काम है। और तीसरी नीति क्या कही थी कि दुश्मन से सदैव होशियार रहना और उसको कमजोर मत मानना। तो ये मनुष्य हमारे आपके बीच में कोई दुश्मन नहीं है। दुश्मन कौन है? गुरु महाराज समझाते थे महाराज जी कि जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सूरमा कहना। बड़ा बैरी है मन घट में, इसी को जीत ना करे। ये है दुश्मन, यही मन लिए फिर रहा है, कह रहा वहां चलो, मथुरा मत जाओ, वहां चलो, ये करो, वहां ये है। किसका काम है? ये मन का, जो कंट्रोल में मन पहले से नहीं कर पाया। भाई सत्संगी ही थे, सब एक ही बाप के बेटे थे, सबको प्यार और मोहब्बत से रहना चाहिए था। और अब भी माफी का दरबार चल रहा है। जो चूक गए हो भाई और बहन, उनसे कोई घृणा नहीं है। वो मथुरा और खितौरा गुरु महाराज के चरणों में अपना मत्था रख करके और अपनी गलतियों की माफी मांगकर, और यही मांगे कि गुरु महाराज जी मुझे सद्बुद्धि दो, भजन में दया दो, ताकि मैं आपको परख लें, समझ लें, हम चूक गए हैं, ये मांगो। और तीसरे नेत्र के लिए आप गीता की तरफ चलिए। मैं गीता की तरफ आपको इशारा इसलिए कर रहा हूं कि गीता में देखिए, जब बाण लग गया किसके? भगवान कृष्ण के। पारिवारिक क्या थे नहीं, जहां 56 कोटि वंशियों के लिए इशारा किया जा रहा है। इतना बड़ा परिवार दौड़ के आया और वहेलिया कहने लगा महाराज गलती हो गई, क्षमा कर देना, मैंने तो हिरण की आंख समझ के पदम में आपके पैर में पार दिया। भगवान कृष्ण ने समझाया कि ये अदला बदला त्रेता से द्वापर में चुकाया आकर के। बोलो हम आप जो कर रहे ये चूक जाए। उन्होंने कहा कर्म प्रदान विश्व रच राखा, जो जस करो सो तस चाखा। हम नहीं सुख दुख के दाता, निज कर्म करो भोग सोई भ्राता। शुभ और अशुभ कर्म ईश दे फल हृदय विचारी। जो हम आप करते हैं इसी के लिए लिखा है कि जाको जामे सत्य सनेहू, सो तह मिले न कछु संदेहू। अरे प्रेमी भाई बहनों, अगर झूठ में फंस जाओगे